आपका हरियाणा का जो वायरल चला वीडियो, उसमें आपने कहा उत्तर प्रदेश में सभी चोर है, ऐसा क्यों कहा? देखिए, वहाँ मेरे से प्रश्न किया गया था कि आंदोलन करता है पंजाब का, हरियाणा का किसान और यूपी का किसान नेता आके से आंदोलन को बेच लेता है। मैंने कहा जी हम सब चोर है, तब बुलाओ क्यों हमें, ये कहा था मैंने। नहीं, वो तो ऐसे आया, सब लोगों ने सुना भी, तो आपने आपकी कहा बात है। यूपी नहीं, आपकी बात है कि आपने कहा यूपी में सभी चोर है, हाँ, तो मैंने फिर कहा आप यहाँ पर ये जो किसान है, क्या ये भी उसी श्रेणी में? नहीं नहीं, ये तो महात्मा है। जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आदरणीय योगी जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से कहना चाहूंगा कि सरकार उस कांचली से बाहर निकलिए। आपका किसान संघ इस धरने को समर्थन कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है। आपके वोटर, इस देश के वोटर, आपके सपोर्टर इस धरने पर बैठे हैं। आज 14वां दिन है। 14 दिन के अंदर आपकी नींद नहीं जागी तो आप कब जागेंगे? महाकुंभ का आयोजन हुआ, उस कुंभ के आयोजन में आपने कितने व्यक्तियों ने स्नान किया, कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया? आपने बाखूबी रोज जनता को बताने का काम किया, देश को बताने का काम किया, पूरे संसार को आपने जगाने का काम किया कि इतने श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थानाबोन शुगर मिल या बजाज शुगर मिल, जितनी भी मिले हैं, कितने किसान अपने भुगतान से पीड़ित हैं और उन गन्ना किसानों का भुगतान, उनका ही भुगतान का ब्याज उन्हें नहीं दिया जाता, उस ब्याज उनके मूल के रूप में दिया जाता है। यह अनुरोध करूंगा। 14 दिन आज हो गए, 14 दिन में कम से कम 41 करोड़ रुपए का भुगतान बजाज शुगर मिल पर भी हो गया, जो 14वां दिन है आज। गन्ना लगातार चल रहा है, गन्ना की तोलाई चल रही है, गन्ना की क्रेशिंग चल रही है। और आपका आरोप है, आपके प्रशासनिक अधिकारियों का आरोप है कि आपने ताला गलत लगाया है। ताला नहीं लगाना चाहिए था, उनकी चीनी बिक जानी चाहिए थी, उनका सिरा बिक जाना चाहिए था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बखूबी किसान को हक दिया है कि पहले चीनी पर अधिकार, उसके सिरे पर अधिकार, प्रोडक्ट पर अधिकार शुगर मिल के वो किसान का है, उसके बाद किसी और का है। हमने अपने अधिकार पर ताला लगाया है। हमारा भुगतान हमें ब्याज सहित दिला दीजिएगा। आपसे अपील है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपील है कि आप जागिएगा। अगर नहीं जागे तो कल आप हिंदू हित की बात नहीं करेंगे, आप किसान हित का नारा लेकर जनता के बीच में आएंगे और जनता आपको जूता लगाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम थाना भवन शुगर मिल पे है, जहां पर 14 दिन से जहां पर किसान बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने पर, और उनकी सुध कोई नहीं ले रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे क्षेत्र के नेता हो। पता नहीं वो कौन सी नींद सोए हैं या किसान का हाल वो नहीं सुधारना चाहते। इसी के लिए हमारे साथ यहाँ के जो किसान है और यहाँ पर जो क्षेत्र से लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए। नमस्कार। नमस्कार। कैसे? मैं ठीक हूँ भाई। अच्छा, एक बात ये भी चल के आ रही है, जैसे आप पहले तो किसान हैं मगर आप सपा से भी हैं, तो ये बातें चल रही हैं कि ये जो धरना है वो सपा वालों ने टेक ओवर कर लिया है, इस पे क्या कहें? नहीं मंजीत भाई, ऐसा बिल्कुल गलत है। अभी धरने में भी आप लोगों को बताया जा रहा था कि कुछ चंद लोग इस धरने को बदनाम करने के लिए किसी पार्टी का या व्यक्ति का विशेष का धरना मान रहे हैं। जितने भी किसान यहाँ गन्ना सप्लायर हैं थाना बोन बजाज शुगर मिल पर, वो सभी के भुगतान की बात है, सभी के रोजी रोटी की बात है। अगर भुगतान नहीं हुआ समय से तो सभी किसानों के किसी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसी के बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं है, किसी के घर पर राशन नहीं है। भुखमरी के कागार पर किसान जा रहा है। कोई अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता, कोई बेटी की शादी नहीं कर सकता। तो ऐसा कहना गलत है। और इस धरने को बदनाम करने के लिए कुछ चंद आदमी, चंद दलाल कह लीजिएगा, चाहे वे कह लीजिएगा, जो किसान
अपना भुगतान तो ले चुके शुगर मिल से, किसी राजनीतिक प्रेशर में, किसी शादी का बहाना करके, लेकिन आम जनता को वे उसका भुगतान समय से दिलाना नहीं चाहते और उनकी हैसियत ऐसी नहीं रह गई कि वे इस धरने के बीच में आ जाएं। हमने बार बार अपील की कि हम किसान सबसे पहले हैं, हमारी पार्टियां चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे लोकदल हो या बहुजन समाज पार्टी हो, हम पार्टी के बाद में हैं, क्योंकि देश की राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को अगर जो वोट देने का काम करता है, बनाने का काम करता है, वो किसान करता है। उनकी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने का, उनके वोटों के लिए लाइन लगाने का, उनके लिए वोट देने का, उनके लिए संघर्ष करने का काम राजनीतिक अगर पार्टी। ऐसा क्यों हुआ? 13 महीने दिल्ली में भी किसान बैठे, पंजाब में भी धरना चल रहा था, हरियाणा की बात की जाए वहां पे भी किसान परेशान था कि अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा, मगर जब किसान की इतनी संख्या है तो फिर इस तरह से क्यों? कहीं ना कहीं अभी निर्वाल जी ने जो नारा दिया था, किसान अगर जो बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं वो बात पूरी होती है। हम कहीं जाति में, कहीं संप्रदाय में, कहीं धर्म में बढ़ जाते हैं, जो हमारी कमजोरी रही, लेकिन किसान आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा है। ठोकर लग रही है, वो जिसको ठोकर लगती है वही जागता है। आने वाला समय वही होगा जो किसान हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। किसान हित की बात कौन करेगा किसान हित की बात? जो कोई भी पार्टी किसान हित की बात किस करेगी। पार्टी को मानते हैं आप, कौन करेगा? मैं तो समाजवादी का हूँ। मैं तो कहूंगा कि समाजवादी नेता हमारे अखिलेश यादव जी इस तरह के हैं जो किसान हित की बात करेंगे। मगर उनके समय में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए थे कि मैं ब्याज जो है भुगतान मिलेगा, मगर वो जो है संसद में या विधानसभा में जो है छोड़ दिया गया था। नहीं, उस समय पे आदेश हुए थे। अगर जो चीनी पर अधिकार किसान का है, वो भी उसी समय पर हुआ था कोर्ट का। और गन्ना मूल्य के बदले, भुगतान के बदले अगर जो चीनी दी गई थी किसानों को, बजाज शुगर मिल ने भी थी, तो पूर्णतः भुगतान हुआ था। और साथ में एक और कहना चाहूंगा, 28 रुपए किलो चीनी का रेट था उस समय साथी। आज चीनी का रेट 40 ऊपर है। समाजवादी सरकार में 90 रुपए मूल्य वृद्धि कराने का काम किया अपनी सरकार में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 7 वर्षों से, 8 वर्ष हो गए। 8 वर्षों से कितना मूल्य बढ़ाया है इन्होंने गन्ने के ऊपर, वह भी देख लीजिएगा। धन्यवाद। हाँ जो साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं? बहुत दिनों में आपसे मुलाकात हुई। किसान दुखी है इस देश का, तो हम भी दुखी हैं और किसान को अपने दुख का निवारण भी खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ एक बड़ी किसान महापंचायत करनी पड़ेगी और पूरे विश्व को बताना पड़ेगा कि थाना भवन का किसान सबसे अधिक जागरूक है और अपना अधिकार, अपना धन लेके उठता है। एक आपका हरियाणा का जो वायरल चला वीडियो, उसमें आपने कहा उत्तर प्रदेश में सभी चोर है, ऐसा क्यों कहा? देखिए, वहाँ मेरे से प्रश्न किया गया था कि आंदोलन करता है पंजाब का हरियाणा का किसान और यूपी का किसान नेता आकर से आंदोलन को बेच लेता है। मैंने कहा जी हम सब चोर हैं, तब बुलाओ क्यों हमें, ये कहा था मैंने। वो तो ऐसे आया, सब लोगों ने सुना भी। आपने कहा बात है, यूपी नहीं, आपकी बात है कि आपने कहा यूपी में सभी चोर है। हाँ मैंने तो फिर कहा आप यहाँ पर ये जो किसान है, क्या ये भी उसी श्रेणी? नहीं नहीं, ये तो महात्मा है, ये तो महान आत्मा है जो इस साल पूरा गन्ना देने के बाद भी आज पैसा मांग रहे, आखिर में शांतिपूर्वक मांग रहे। ये तो महान लोग हैं। वो चीज एडिट तो नहीं हो सकती। आपने कहा कि यूपी में सभी चोर है, मैंने यही कहा था कि सब चोर हैं, तुम बुलाओ क्यों ना, ये कहा था मैंने, लेकिन आप लोग छुपा देते हो। नहीं नहीं, आप अपनी बात से बदल रहे हैं। जी नहीं। वीडियो तो अब भी है, सुन लो, क्योंकि काट तो सकते हैं, किसी चीज में जोड़ नहीं सकते। काटा तो है उन्होंने। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी ठाकुर साहब, कैसे? जी जी बहुत बढ़िया। आप भी निरंतर शायद भूख हड़ताल पे हैं अभी? ना ना, वो दूसरे भाई हैं, किसान संघ के जिला अध्यक्ष हैं। किसान संघ। हाँ जी। जब सरकार को ही भूख हड़ताल पे होना पड़ गया, जो सरकार में रहते हुए, तो कैसे पेमेंट होगा? बड़े दुर्भाग्य की बात है किसान के लिए कि जो सरकार का अंग है वो भी हमारे साथ क्यों भूख हड़ताल पर बैठा है। ये बड़े किसान के दुर्भाग्य की बात है। और कुछ लोग हमारे इस धरने को समाजवादी का देना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे साथ किसान संघ के सदस्य जुड़े ऐसा हैं। कुछ दिख तो नहीं रहा है शायद। ही नहीं, ये निराधार बात है बिल्कुल। यहाँ सब किसान हैं, समाजवादी वाले भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं, यहाँ सब किसान हैं और किसान हित की ही बात करते हैं। और जो नेता भी किसी पार्टी के आते हैं वो भी किसान हित की बात करते हैं। ये हमने सबसे शुरू में बोल दिया था जब हमने संयुक्त किसान संघर्ष समिति का गठन किया था कि जो भी किसी भी दल का नेता आएगा वो राजनीतिक विचारधारा घर छोड़कर आए और यहाँ केवल किसान बनकर आए और किसान हित की बात करे।
अब वो दूसरे पता नहीं कोई क्या कहता है क्या नहीं, उनकी मन की बात है, वो क्या कहना कहें। चलिए धन्यवाद। हाँ जी बाबूराम जी कैसे हैं? आप क्यों पीछे को जा रहे हैं? आप तो आगे रहिए। बहुत दिनों में दिखे, आपका मिल है ये, हाँ जी। गन्ने की बुआई में व्यस्त थे। तो सबसे पहले तो भाई मंजीत सिंह यूपी 19 का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से आप जो है आम किसान की, आम जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के हकदार। और मेरा ये मानना है कि यदि इस धरने में कोई भी व्यक्ति किसी किसान को पार्टी के हिसाब से जोड़कर चलता है तो वो ठीक बात नहीं है। मुझे ये आभास है कि जिस प्रकार पिछले काफी लंबे समय से शामली का किसान बहुत ही परेशान और बेहाल था, और उसने वहां जितनी निडरता के साथ और निष्पक्षता के साथ वहां धरना चलाया और पूर्ण रूप से कामयाबी मिली, उसी प्रकार से मेरा मानना है, मेरा दिल यह गवाही देता है, जो यहाँ की संघर्ष समिति है वो पूरी ईमानदारी से हर पार्टी से ऊपर उठ करके, हर दल से ऊपर उठ करके, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से कोई भी जो है द्वेष भावना न रखते हुए काम कर रही है, और ये निश्चित रूप से सफल होगी। ये मेरा व्यक्तिगत भी विचार है। जैसे धरने को दिन बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से किसान जाग भी रहे हैं, हो सकता है एक दिन ये जो कार्य पे लगे हैं उसमें सफल होंगे। देखो मंजीत सिंह भाई, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से लोग कई बार, हाँ ये मैं चाहता हूँ कि धरना जो चलता है वो किसानों की भावना से, अंतरात्मा से चलता है। जब भी वो किसी राजनीतिक व्यक्ति से या दल से प्रेरित हो जाएगा, वो धरना बीच में ही खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार से यहाँ कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो उससे भी बचना चाहिए। ठीक है, या तो यहाँ की जो है धरना समिति जो है वो एक फैसला ये ले ले कि भाई अगर कोई टिप्पणी किसी पे भी करता है वो जायज है, लेकिन वो अच्छे रिजल्ट उसके नहीं आएंगे। क्योंकि आज हम जो है वर्तमान सरकार पे उंगली उठाएंगे, वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछली सरकारों पे उंगली उठाएंगे, कुछ कहेंगे तुम अच्छा करके दिखाना। तो ये तो एक राजनीतिक मंच ना है, नहीं, राजनीतिक मंच ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और जैसे अभी मेरे बड़े भाई शेर सिंह राणा जी ने एक नारा दिया कि जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं पूर्ण रूप से इस नारे से सहमत हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस नारे में थोड़ा सा संशोधन ये चाहता हूँ कि देश हित की बात करने वाली नहीं, किसान हित की बात करने वाली नहीं, जो किसान के हित में काम करेगा, बात नहीं करेगा। बात तो हर राजनीतिक पार्टी बात करने का नारा देके ही सत्ता में आ रही, किसान क्या भाई हम हित में बात करेंगे, लेकिन बात जो है केवल वो करने तक जो है सीमित हो जा, उसको धरातल पर क्रियान्वित वो काम होता हुआ नजर नहीं आता। धन्यवाद। इस पता टके तो हमारे पैसे दुआ दो की दाड़ा। कैसे दिलवा दे? हाँ दुआ लगे दो हैं की दाड़ा। सारे हम इनके लग रहे साथ? सारे, हम तो ये रहेंगे, इतने नहीं मिलते इतने ही रहेंगे धरने पर, इतने जाते भी नहीं। हाँ जी। आज अनिश्चितकालीन धरने का 14वां दिन है। 14वें दिन में लगातार प्रशासन से बात हो रही, लेकिन उनसे जो इस बीच में बात हुई, एक बार भी हमें यूँ नहीं लगा कि वे हमारे पक्ष की बात कर रही है। जैसे रोज प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तो कुछ आगे को बढ़ती हुई बात नजर आ रही है या वही जो की तो है? नायब तहसीलदार आज यहाँ 6ठी बार आए, लेकिन एक बार भी उनकी तरफ से यूँ नहीं बोला गया कि भाई हम तुम्हारे पक्ष में ये वाली बात प्रस्ताव ले गए। मैं तो इस तरह यहाँ आके बात करी, इस तरह मिल प्रशासन के प्रवक्ता हूँ। जिला प्रशासन मजबूती से कोई निर्णय ले, अगर प्रशासन निर्णय लेता तो मैं धरने पे नहीं बैठना होता। डीसीओ या गन्ना अधिकारी इनके खिलाफ जो गन्ना एक्ट में है 14 दिन भुगतान और चिन्नी पे जो हमारा अधिकार है, उन्होंने अब तक पेमेंट लगभग 3.5 महीने से ऊपर का हमारा पेमेंट इनके ऊपर बकाया है। अगर इन पे एफआईआर दर्ज होती है, कुछ होती है, हमें भी लगता है कि भाई सरकार और प्रशासन हमारे पक्ष में है। चलिए दोस्तों, आपने देखा किसान निरंतर अपनी मांग के लिए बैठे हैं और जो उनके हौसले हैं वो बुलंद हैं, वो ना दबने वाले हैं किसी से, ना उठने वाले हैं। देखते हैं क्या स्थिति रहती है। आप लोग भी अपने कमेंट के जरिए बताएं कैसे इनका समाधान होगा, किन लोगों का इनको जो है समर्थन रहेगा, क्या किसानों को आवाज ये धीरे धीरे बढ़ेगी और एक बड़ा रूप लेगी। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।